डिजिटल न्यूज सर्च प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकिब खान। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रजौरी के जेएमसी हॉस्पिटल में हैं। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो आग लगी है, पेशेंट किस तरीके से खुद ही जो है अंदर से भाग करके जेएमसी की पार्किंग में आए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जमशेद भाई हैं। भाई, ये इस पूरे मैटर को किस तरीके से देखते हो आप? आखिर बिल्कुल ये मैटर बहुत सारे एंगल से देखने के लिए, इसलिए भी हम इसको कहते हैं अहम है, क्योंकि एक छोटी सी वारदात हुई है। इसलिए छोटी कह रहा हूँ कि एक हिस्से के अंदर एक स्टोर था जिसमें डेड स्टॉक रखा था, उसके अंदर आग लगी, वहीं पे उसको कंट्रोल कर लिया। मगर आग ने कई बड़े सवाल जरूर खड़े किए। वो सवाल इस तरह है कि एक बड़े प्लांट यहाँ लगाए गए, फायर अलार्म सिस्टम प्लांट यहाँ लगाया गया, फायर इमरजेंसी सर्विस प्लांट यहाँ लगाया गया। उसके बाद जो भी ये सिस्टम या जिनके दावे किए जाते थे, उसमें से कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिसने आज काम किया हो। मतलब आग लगी, आग के बाद यहाँ फायर सर्विस अलार्म होना चाहिए था, नहीं बचा। पानी अंदर काम नहीं चला, जिस कारण आग पर, हालांकि फायर सर्विस ने मौके पर काम कर लिया, क्योंकि इंतजामिया ने इस पर फौरी कार्रवाई की और फौरी कार्रवाई के साथ ही उन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया आग पर। मगर कई सवाल जरूर खड़े कर गया, इसलिए कि अगर फायर अलार्म सिस्टम लगाया गया, उसने काम क्यों नहीं किया, उसके पीछे क्या वजह रही। क्योंकि पहली बार ही उसकी जरूरत पड़ी, जब से ये बिल्डिंग बनी हुई है उसके बाद पहली बार उसकी जरूरत पड़ी, उसने काम नहीं किया। अगर ये ऊपर वाला ना करता, ये बड़ी वारदात होती कुछ जी। ये छोटी में सब कुछ साफ हो गया हालत इसकी। ऊपर वाला ना करता, अगर ये बड़ी वारदात होती, कैसे दूसरी बिल्डिंग तक या कैसे दूसरे वार्ड तक लोगों को पता चल पाता। सर, आपकी बात कट हो रही है। ये करोड़ों रुपए के दावे कर रहे थे कि हमने हॉस्पिटल के अंदर फायर इमरजेंसी प्लांट जो लगाया है फायर को स्टॉप करने के लिए, करोड़ों रुपए का। क्या हम इसको ये समझ के चलेंगे इन लोगों ने करोड़ों रुपए का यहाँ पे घोटाला किया है और एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ बनाया है? आखिर बिल्कुल ये तहकीकात की चीज़ें हैं, सब तहकीकात होगी, उसके बाद ये चीज़ें साफ हो पाएंगी कि क्या कारण है, क्यों नहीं चले, क्या कौन से किस स्टैंडर का ये सिस्टम यहाँ लगाए गए, ये सब चीज़ें तहकीकात की हैं। मगर छोटी सी वारदात ने ज़रूर बड़े सवाल भी खड़े किए, और बड़े सवाल आज जो जेन्युइन भी बनते हैं, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हो इस वक्त आग पर काबू पाने के बाद पूरी तरह हालात नॉर्मल आ चुके हैं। इंतजामिया पूरी इस वक्त आपको राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर नजर आएगी। कई चीज़ें ऐसी और भी हैं जिन पे आप नजर रखने की जरूरत है। हालांकि ये भी हम नहीं कह सकते कि आग लगने के कारण भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि जिस पोर्शन में आग लगी है उस पोर्शन में बिजली का सिस्टम भी नहीं है। ये भी कह सकते हैं आग कैसे लगी है, बहुत सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जिन पे इन्वेस्टिगेशन होनी है अभी। मगर इस छोटी सी वारदात ने बहुत सारे पोल खोले और बहुत सारे सवाल जरूर खड़े। लेकिन इस वक्त जो है आपने देखा भी होगा, पूरी जेएमसी की जितनी भी बिल्डिंग है, आग एक कोने पे लगी है, लेकिन पूरी जेएमसी के अंदर जो है स्मोक जो है फैल चुका है। पेशेंट जो है खुद ही यहाँ पे बाहर भाग करके आए हैं। जो सिविल डिफेंस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जो है इन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया। कुछ लोग जो हार्ट के पेशेंट थे, कुछ लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ था। किस तरीके से देखते हैं कि इन लोगों की नेग्लिजेंसी को? आखिर बिल्कुल आग के बाद जिस तरह लोगों से हमने बात की, मरीजों से बात की, उन्होंने कहा कि जब शोर शुरू हुआ, शोर शराबा हुआ कि आग लगी है, उस वक्त कुछ लोग खुद भी भागे, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आज पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ लोगों के मुंह से सुनी है कि बर वक्त फायर सर्विस की टीम यहाँ पहुंची जी। ये बहुत बड़ी बात थी जी, क्योंकि हमेशा हम सुनते हैं जहाँ भी कहीं आग की बात सामने आती है, ये कहा जाता है आग मुकम्मल होने के बाद पूरा आग ने पूरा सिस्टम खत्म कर दिया, उसके बाद फायर सर्विस टीम पहुंची है। मगर ये पहला मौका ऐसा होगा जब ये सुना कि फायर सर्विस टाइम पर पहुंची है जी। ये चीज़ें जरूर हुई है, मगर कुछ चीज़ें हैं जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि लोगों को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि आग लगी, कुछ लोग भागे, कुछ इंतजामिया ने बेहतर काम किए हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काम जरूर हुए हैं, मगर सवाल बहुत सारे खड़े करके जी। तो सर, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने बोला कि इसकी जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जो इसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। क्या सर, अगर जेएमसी के अंदर ये प्लांट नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे इनको जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे फायर इमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे स्टे होनी चाहिए? बिल्कुल फायर इमरजेंसी की जरूरत, गाड़ियों की जरूरत क्यों पड़े? अगर करोड़ों रुपए खर्च करके हमने ये प्लांट लगाए हुए जी, हमें फायर सर्विस की गाड़ियों की जरूरत क्यों पड़ती? यही बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आप तलाश करना जरूरी है कि करोड़ों रुपए इन चीजों पर खर्च किए गए और जब जरूरत पड़ी इनकी, इन्होंने काम क्यों नहीं किए? क्योंकि पहली बार ही इनकी जरूरत पड़ी है। सर, जब इस चीज को इंस्टॉल किया गया, लेकिन क्या किस मैकेनिकल ने इसको जो है पास किया, फिर इन लोगों को पेमेंट हुई है? आखिर बिल्कुल यही सवाल है ना, जिनके जवाब हम अब तलाश करेंगे। वो तलाश करेंगे हम जवाब, इसलिए तलाश करेंगे क्योंकि लगाए गए बड़े बड़े दावे किए गए, जब जरूरत पड़ी काम नहीं किए जी। क्यों? क्या जब लगाए गए थे उस वक्त काम किए थे? किसने एनओसी दी? किस कंपनी ने इंस्टॉल किया? क्या इसका ट्रायल बेस हुआ, नहीं हुआ? क्या सिस्टम सही तरीके से नहीं सब किए गए हैं, नहीं किए गए?
जो इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल किया गया स्टैंडर्ड का था नहीं था, ये चीज़ें अब ज़रूर सामने निकल कर आएंगी जी। क्योंकि एक ऐसी चीज़ें होती है जिनकी तरफ आम इंसान की तवज्जो नहीं कभी जाती है, सोचता नहीं है इस पर, क्योंकि इस तरह की सोचता भी नहीं कोई। छोटी सी वारदात मैं कह रहा हूँ जिसने बहुत सारे पोल जरूर खोले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम देने के लिए। ये तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जिमशाद मालिक साहब गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को हैंडल करते हैं, लेकिन कैमरा से गुजारिश करूँगा इस बिल्डिंग में जो है वो बताने की कोशिश करेगा। इस बिल्डिंग में जो है वहाँ पे आग लगी थी, लेकिन आग जो है काबू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे फायर इमरजेंसी सर्विस का जो प्लान था, इसने जो है अपना वर्क नहीं किया और इसमें जो है अभी इंक्वायरी होना बाकी है। डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो है खुद इस केस को देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है पब्लिक के लिए जो है डिप्टी कमिश्नर साहब का यही मैसेज है।